बिटवीन में सबसे इम्पोर्टेंट जो और एक सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंग बिटवीन है कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सो कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के डिफरेंसेस किस तरह से, तो पहला डिफरेंस है फंक्शंस। दोनों के फंक्शंस अलग है। सो पहले लिखते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शन। द मेन फंक्शन इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक का जो सबसे मेन कंसेप्ट होता है या सबसे मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। ये प्राइमरी फंक्शन है। ये कमर्शियल बैंक का क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। सबसे शुरुआत किससे होती है, वही कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो। एंड आगे लिखा है फॉर अ लेंडिंग टू इंडस्ट्री एंड अदर। अब ये जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा पब्लिक से डिपॉजिट के वे में, वो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर अ पर्पज ऑफ लोन। लोन के पर्पज में हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज को या अदर पर्सन को क्या करेंगे, वो लोन के स्वरूप में देंगे बेसिकली। तो द मेन फंक्शन इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर अ लेंडिंग टू इंडस्ट्री एंड अदर। सेकंड क्या है, सेंट्रल बैंक का। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई। हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इज टू रिकॉग्नाइज या रेगुलेट, इट्स टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन कंट्री। मतलब हमारे देश में जो रेगुलेट मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करना, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना, सुपरविजन करना, कंट्रोल रखना, ये किसका काम है, सेंट्रल बैंक का काम है। देन आगे दिया प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। कमर्शियल बैंक कैनॉट प्रिंट करेंसी। कमर्शियल बैंक करेंसी प्रिंट नहीं करती। द सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट करेंसी नोट। हम जो करेंसी नोट्स देखते हैं वो सारे किसके अंडर आते हैं, आरबीआई के अंडर आते हैं। मतलब आरबीआई क्या करती है, उनको प्रिंट करवाती है, उसकी छपाई करवाती है। देन थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। कमर्शियल बैंक क्या करती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से डायरेक्टली कोई भी पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कौन, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। देन आगे दिया लोन्स। द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड अ लोन टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो कमर्शियल बैंक क्या करती है, इंडस्ट्रीज को, वरना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को या कॉमर्स के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग्स करने के लिए जो भी कर्जा चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टाइप के लोन्स प्रोवाइड कर सकती है। बट सेंट्रल बैंक प्रोवाइड अ लोन टू बैंकर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये सेंट्रल बैंक किसको लोन प्रोवाइड करती है, बैंकों को। बेसिकली कमर्शियल बैंक को जो भी पैसे की दिक्कत है वो किससे सॉल्व हो पाएगी, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करेगी, कमर्शियल बैंक को लोन्स देती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करती है। मतलब कमर्शियल बैंक पब्लिक को देती है तो कमर्शियल बैंक को लोन कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है। ओनरशिप, इट कैन बी ओन बाय प्राइवेट और बाय गवर्नमेंट एजेंसी। अब सिंपल है कि ये जो कमर्शियल बैंक है वो प्राइवेट भी आती है और पब्लिक कमर्शियल बैंक भी आती है। मतलब दोनों टाइप की आती है, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों आती है। बट इट इज ओन एंड कंट्रोल, कौन, सेंट्रल बैंक। इट इज ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक को ओन करता है और कंट्रोल भी कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका एस्टैब्लिशमेंट किसने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। नंबर ऑफ बैंक, देर आर मेनी कमर्शियल बैंक इन इंडिया। बहुत सारे बैंक है कमर्शियल बैंक, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, फॉरेन बैंक्स भी है। ओके, देर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक। सिर्फ एकमात्र, सिर्फ कौन है, आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बराबर ना। मतलब सेंट्रल बैंक है इंडिया की पूरी देखा जाए तो। देन मॉनेटरी पॉलिसी, द कमर्शियल बैंक डू नॉट फ्रेम एनी मॉनेटरी पॉलिसी। कोई भी मॉनेटरी प्लान, पॉलिसी बनाने का काम कमर्शियल बैंक नहीं करती है। उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम कर सकती है, बट सेंट्रल बैंक ये जो है वो क्या करती है, सारे मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी को क्या करती है, बनाने का काम करते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करती है, उसको फुलफिल करने के लिए पूरी कोशिश करती है। ये फ्रेमिंग करने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है। सो इसके अलावा और कुछ नहीं है।